नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। गिरधर कविराय की कुंडलियों की व्याख्या की श्रृंखला में छठवें पद की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। छठवां पद कुछ इस प्रकार से है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजय। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। इस पद से संबंधित शब्दार्थ नीचे लिख दिए गए हैं। बाढ़े माने बढ़ जाए, दाम यानी पैसा या धन, दो माने दोनों, हाथ तो लिखा ही है, उलीचिए शब्द का अर्थ है निकालिए, सयानो माने बुद्धिमान व्यक्ति जो हो, चतुर व्यक्ति हो, सुमिरन करना याद करना होता है, पर स्वार्थ यानी दूसरे के हित हेतु, काज यानी काम, शीश यानी सिर, धर दीजिए माने रख दीजिए, बड़ेन माने बड़े लोगों की, याही माने यही, वाणी है, स्वभाव है। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया है कि आपको जो भी शब्द कठिन लगे उनकी व्याख्या या उनके अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाएं, जिससे आप उसकी व्याख्या करने में समर्थ हो सके। चलिए देखते हैं कि इस पद की क्या व्याख्या की जा सकती है। तो कहते हैं, पानी बाढ़े नाव में। गिरधर कविराय ये नीति का दोहा है। वो बताना चाहते हैं कि हमें अच्छी परिस्थितियों में किस प्रकार से रहना चाहिए और विपन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से रहना चाहिए। तो इस पद में गिरधर कविराय यह बताना चाहते हैं कि जब हमारी परिस्थितियां बहुत अच्छी हों तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो कहते हैं, पानी बाढ़े नाव में। कभी कभी ऐसा हो कि आप नाव से यात्रा कर रहे हैं और अचानक आपके नाव में पानी भरना शुरू हो जाए, तो आप क्या करेंगे। दूसरी लाइन के पहले हिस्से में लिखिए, दो हाथ उलीचिए। दोनों हाथ से आप पानी उलीचिए, बाहर निकाल करके फेंकिए पानी नाव में से, अन्यथा यदि नाव में पानी भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी। तो कहते हैं, पानी बाढ़े नाव में। जिस प्रकार से नाव में पानी बढ़ने पर उसे आपको दोनों हाथ से उलीचना होता है, तो कहते हैं घर में बाढ़ है दाम। ठीक उसी तरह से जब आपके घर में धन बहुत हो जाए तो दो हाथ उलीचिए, तो दोनों हाथ से आप उस धन को भी खर्च कीजिए अच्छे कर्मों में। यही सयानो काम, यही चतुराईपूर्ण काम है। किसी की नाव में पानी भर रहा है और वह उलीच नहीं रहा है, तो थोड़ी ही देर में उसकी नाव में पानी भर जाएगा और उसकी नाव डूब जाएगी। ठीक वैसा ही घर में बाढ़ है दाम। जब आपके घर में आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी हो, आप एकदम सबल और समर्थ हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको दोनों हाथ से अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्यों में वो धन खर्च करना चाहिए। यही सयानो काम, यही बुद्धिमानों का काम होता है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। कबीरदास जी की वो लाइन तो आपको याद ही होगी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहां पर फिर से उन्होंने कहा कि जब आप एकदम अच्छे तरीके से हो, आपको कोई समस्या ना हो, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें, राम को सुमिरन कीजिए। ऐसी परिस्थिति में भी आप ईश्वर को याद कीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ के काज, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए जो काम है उसमें आप शीश आगे धर दीजिए। हमेशा आप प्रथम हो, सबसे आगे रहें कि मैं मदद करने में सबसे पहले आऊंगा। तो कहते हैं, अच्छी परिस्थितियां हो फिर भी आप ईश्वर को याद करना, उसको धन्यवाद करना न भूलिए, और हमेशा परोपकार के कार्यों में आप अपना नाम सबसे आगे रखिए।
तो कहते हैं आप हमेशा आगे रहें कि मैं परोपकार करने के लिए हमेशा आगे खड़ा हूं। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की याही बानी। कविराज गिरधर कहते हैं कि बड़ेन की याही बानी, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनमें बड़प्पन होता है, ये बड़प्पन सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, ये बड़प्पन आचार में, व्यवहार में, संस्कार में होता है। तो कहते हैं ऐसे लोगों की याही बानी, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो जिस योग्य होते हैं लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहते हैं चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। ऐसे आप एकदम संपन्न वैभवपूर्ण परिस्थिति हो आपके पास, फिर भी आप अपनी चाल, आप अपना व्यवहार, आप अपना आचरण सुचाल रखिए, अच्छा आचरण कीजिए, सदाचार कीजिए, राखिए अपना पानी। क्योंकि जब आप अच्छा आचरण करेंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पानी शब्द आखिरी लाइन में जो पानी शब्द प्रयोग किया गया है, वह प्रयोग किया गया है इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए। तो जब आप वैभवपूर्ण परिस्थिति में रहते हैं, सम्मान पूर्वक रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब आप परोपकार करते हैं तो इससे आपका मान सम्मान बढ़ता ही रहता है, आपके सदाचार से आपका मान सम्मान बढ़ता ही रहता है। तो गिरधर अपने इस पद के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यदि आप सबल हैं, समर्थ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप दोनों हाथों से अच्छे कार्य कीजिए, परोपकार के लिए आप हमेशा सबसे आगे खड़े रहें और अपने स्वभाव में विनम्रता और सदाचार लाएं, जिससे आपका मान सम्मान निरंतर बढ़ता रहेगा। तो इस पद के माध्यम से कवि यही कहना चाहती है। मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने कवि के द्वारा कही गई बात, उसके संदेश को आप तक पहुंचा दिया है। यदि इसके उपरांत कोई समस्या हो, कोई शंका हो, तो ज़रूर अपने संबंधी अध्यापक से अथवा मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं हर संभव आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। इस पद में और इस श्रृंखला में बस इतना ही। आखिरी पद के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।